गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इको लेसन नंबर 6 बेरोजगारी। तो बच्चे हमने पहले वाले लेसन में पढ़ा। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चक्री बेरोजगारी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेशकर्ता जो पैसों को इन्वेस्ट करता है और बचत करता है, इन दोनों भिन्न व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जिससे समय समय पर इन दोनों के वर्गों के बीच असमतुला की स्थिति पैदा होती है। परिणाम स्वरूप अर्थतंत्र में कभी तेजी कभी मंदी की स्थिति होती है, वो हमें भी पता है। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा था, 3 महीने तक लगा था, तो हम कह सकते हैं कि अभी हमारे देश की स्थिति कैसी है, खराब है। तेजी की स्थिति में अर्थतंत्र में पूंजी निवेश, उत्पादन, आय, रोजगार इत्यादि में बढ़ोतरी होती है, और जब मंदी होती है तो हर तरह से क्या होती है, कमी होती है। ना ही लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, चीज़ वस्तु नहीं प्राप्त कर सकते, मार्केट में मांग नहीं होती है, उद्योगों का उत्पादन घटता है, और लोग इस तरह से गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या देखने को मिलती है। बेरोजगारी को चक्री बेरोजगारी का मंदीजन्य बेरोजगारी या व्यापारी चक्री बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। 1929 और 30 में कहें तो अमेरिका में एक बार महामंदी आई थी, जो विश्व के ज़्यादातर देशों में देखने को मिली है, और ये मंदी को विश्व महामंदी के रूप में हम जान सकते हैं। और आज के समय में अमेरिका, इंग्लैंड, जो भी देश विकसित हुए हैं, जिनका डेवलप हो गया है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। भारत में पूंजीवादी बाजार तंत्र का अस्तित्व होने से कई बार इस प्रकार की बेरोजगारी हम देख सकते हैं। जैसे कि अब पहले के आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो हीरा का उद्योग बहुत ज़्यादा था। कहाँ पर? यहाँ पर भारत में, अहमदाबाद शहर में, और अभी वो वहाँ पर कम हो गया है। चक्री बेरोजगारी की समस्या तथा इसके हल के लिए राज्य को उत्पादन या विकासशील कार्यों में पूंजी निवेश में वृद्धि करके अधिकतर हमें क्या करना चाहिए, लोगों को रोजगार प्राप्त करवाना चाहिए। लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, आय बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, मांग अधिक करेंगे, और उत्पादन बढ़ने से रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी और चक्रीय बेरोजगारी की समस्या कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट है घर्षणजन्य बेरोजगारी। यदि उत्पादन पद्धति में चीज़ वस्तु की मांग या उत्पादन में परिवर्तन होने से नए संशोधन मार्केट में आए, नई टेक्नोलॉजी आए, नई वस्तु का प्रवेश मार्केट में हो, तो हम कहेंगे कि घर्षणजन्य बेरोजगारी हुई। विकसित देशों में जहाँ पर विकास हो चुका है, वहाँ पर पुरानी उत्पादन पद्धति इकाइयों की आर्थिक नुकसान होने से कई इकाइयों को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, क्योंकि श्रमिक नई उत्पादन पद्धति से अनुरूप काम नहीं कर सकते और तब तक उन्हें बेरोजगार रहना पड़ता है। नई उत्पादन पद्धति के अनुसार काम सीखने के पुनः रोजगार से वो जुड़ जाते हैं, अर्थात इस प्रकार की बेरोजगारी अल्प समय के लिए होती है। जैसे मोबाइल फ़ोन का हम उदाहरण लें तो पहले कीपैड फ़ोन था और आज के समय में स्मार्टफोन हो गया। ठीक है, अब उसकी मरम्मत कराना, विक्रय कराना, ये श्रमिकों के लिए क्या होगा, एक समस्या होगा, क्योंकि उनको मरम्मत कराने का जो कार्य है वो उनको पुरानी टेक्नोलॉजी का आता है, कीपैड फ़ोन का आता है। तो अभी एंड्रॉयड जो टच फ़ोन आया है, तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो इसे कहेंगे घर्षणजन्य बेरोजगारी। नेक्स्ट है बेरोजगारी उत्पन्न होने के कारण, कि जो बेरोजगारी है उत्पन्न क्यों होती है। भारत में बेरोजगार के प्रमाण की जानकारी आयोजन 5 सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब CSO नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार प्रकाशित हुई है। साथ ही बेरोजगारी की जो समस्या है, इसको हम देखें तो इसके लिए एक रिपोर्ट भी बताएगी, और इसके बहुत सारे जिम्मेदार कारण हैं। भारत में आर्थिक विकास की दर ऊंचा ले जाने से बेरोजगारी की समस्या निवारण 1951 में ये आयोजित किया गया था। बेरोजगारी की समस्या अधिक से अधिक क्या हो गई, तीव्र होती गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, उनके पास कोई काम नहीं है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में 53 लाख बेरोजगार थे, और जो 5वीं पंचवर्षीय योजना हुई उसमें कितने हो गए, 304 हो गए, और 9वीं पंचवर्षीय योजना में 348.5 लाख लोग बेरोजगार हो गए, जिसे भारत में व्यापक प्रमाण में बेरोजगारी देखने को मिलती है, और ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, और ये हमारे लिए एक चिंता की बात भी है। बेरोजगारी की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, श्रम की पूर्ति हो रही है तेजी से, विच्छेदकर्ता तथा निवेशकर्ता, पूंजी निवेश, क्षतियुक्त शिक्षा, ये सारे कारण जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है बचत एवं वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि का ऊंचा दर। हमें पता है भारत में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही ज़्यादा है। चीन के बाद भारत में ही दूसरा भारत का ही स्थान आता है जनसंख्या की दृष्टि से।
तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा है, कुल जनसंख्या खूब अधिक प्रमाण में है, श्रम आपूर्ति तेजी से, रोजगार अपर्याप्त मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिट है, और बेरोजगारी में अर्ध बेरोजगारी की समस्या भी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। भारत में प्रतिवर्ष 1.70 करोड़ की जनसंख्या में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, और इस तरह से बेरोजगारी ये स्वाभाविक है। जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत कम होने से बेरोजगारी की समस्या का सर्जन होता है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। अब दूसरा है रोजगार के अवसरों में मंद बढ़ोतरी। तो रोजगार में वृद्धि या विकास वृद्धि के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, किंतु आयोजन काल के दौरान विकास दर तो हो रहा है और साथ साथ में लेकिन उसके नए अवसर जो आ रहे हैं वो निष्फल जा रहे हैं। भारत का आर्थिक विकास रोजगार बिना आर्थिक विकास की तरह दिखाई देता है। भारत में आयोजन के पंच में 3 दशकों में औसत लगभग कितना था, 3.5 था, और 10वीं पंचवर्षीय योजना में 7.6 हो गया, 11वीं में 7.8 हो गया। तो हम कह सकते हैं दिन प्रतिदिन बेरोजगार की समस्या बढ़ रही है। विविध प्रकार के अवसर जैसे कि कृषि क्षेत्र में हरियाली क्रांति आई और कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों का भी विकास हुआ, लेकिन श्रम की आपूर्ति तेजी से बढ़ी है। तो ये सारी समस्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बचत एवं पूंजी निवेश का नीचा दर। हमारे देश में आय कम होने से जो बचत पूंजी निवेश है वो कम है, लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है। पूंजी निवेश का दर नीचा होने से उद्योग कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त हमारे पास नहीं हो रहे, ये भी एक समस्या है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति। भारत में पूंजी की कमी है, श्रम हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी की समस्या भी अधिक है, और भारत में विशेष रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उद्योगों का विकास अमल में किया है। पंचवर्षीय योजना में भी पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति के सापेक्ष श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति को महत्व दिया है। औद्योगिक क्षेत्र में अधिक से अधिक यांत्रिकरण को अपनाया गया है, और जो रोजगार के अवसरों में क्या और अत्यंत मंद गति से बढ़ोतरी हो रही है। बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाई बढ़ने से मजदूर और मंडल से सुरक्षा प्राप्त हो रही है, तथा जैसे कि रेलवे, सिंचाई, रास्ते का निर्माण, सार्वजनिक क्षेत्रों का पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिससे बेरोजगारी की समस्या अत्यंत तीव्र बनती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यावसायिक शिक्षा का नीचा स्तर। हमारे देश में जो शिक्षा है ये भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है कि हम लोगों को जिस तरह से शिक्षा मिलती है तो पूरी तरह से नहीं मिलती। आर्थिक विकास के दर पर उद्योग, कृषि और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कराएं। टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखने वाले तालीम श्रमिकों की आवश्यकता है और उन्हें वो शिक्षा देखने को नहीं मिलती, और श्रमिक उस चीज़ में कुशल नहीं हो पाते। इसलिए भी क्या होता है, मानसिक शारीरिक रूप से तैयार करने से बिल्कुल निष्फल रह गया है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति स्वरोजगार प्राप्त कर सके इतनी भी व्यवसायिक क्षमता उसमें नहीं आ पाती। इसलिए कहा गया है कि व्यवसाय शिक्षा का नीचा स्तर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मानव संपत्ति में आयोजन का अभाव। भारत में आयोजन के वर्षों में और मानव शक्ति का योग्य रूप से आयोजन नहीं हुआ है। देश में वर्तमान समय में जिस प्रकार में श्रम की मांग है और श्रम की आपूर्ति भी हो रही है, आयोजन शिक्षा प्रणाली आवश्यकता को महसूस किया है। विकास कितना हम कर रहे हैं इसका निश्चित अंदाज लगाए बिना शिक्षा का व्यापक बढ़ाया जा रहा है। प्रतिवर्ष लोग लाखों युवा शिक्षा क्या करते हैं, डिग्री लेके बाहर निकलते हैं, फिर भी उन्हें ज्ञान, तालीम, शिक्षा अभाव, शिक्षित होने के बावजूद भी बेरोजगार के शिकार उनको होना पड़ता है। ठीक है, कई परिस्थितियों में रोजगार का विकास की अपर्याप्त अवसरों के कारण योग्यता, तालीम, डॉक्टर, इंजीनियर योग काम न मिलने के कारण भी लोग क्या करते हैं, विदेश चले जाते हैं। और ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ऐसा बताया गया है कि ड्रेन ऑफ गोल्ड भारत में ब्रिटेन की ओर देखा गया, तो ठीक उसी प्रकार वर्तमान में शिक्षा रूपी धन का एक तरफा ड्रेन ऑफ ब्रेन भारत में विदेशी की ओर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग शिक्षा प्राप्त करके हम कहाँ चले जाते हैं, विदेश में चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र की अकार्यक्षमता। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में निजी क्षेत्र अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को अधिक महत्व दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों की संख्या, उसमें होने वाले पूंजी निवेश, असाधारण बढ़ोतरी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के सर्जन का जो लक्ष्य रखा है, उसी प्रकार रोजगार के अवसरों का सर्जन करने में सार्वजनिक क्षेत्र अपनी कमजोर कार्यक्षमता के कारण सफल हुआ है। निजी क्षेत्र में रोजगार अवसर का सर्जन विशेष देखने को मिलता है। सार्वजनिक क्षेत्र में प्राथमिकता के उद्देश्य से निजी क्षेत्र पर अंकुश लगाया जा सकता है। निजी क्षेत्र का विकास प्रतिघोर अपेक्षा की गई है और इसमें विविध प्रकार के पर्याप्त सर्जन भी नहीं हो पाया, जो बेरोजगार के लिए एक जिम्मेदार है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कृषि क्षेत्र के विकास की उपेक्षा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम लोगों को पता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ पर निवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, और कृषि पर आधारित हैं। और गांव में उद्योग धंधे स्थापित नहीं है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेती में ही काम करते हैं। और कितने लोग वहाँ पर ये छुपी बेरोजगारी हम देखने को मिलते हैं, जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग उसी में कार्य करते रहते हैं। तो ऐसा बताया कृषि क्षेत्र में जो भी परिवर्तन आया है, तो उदाहरण में देखें तो पंजाब में हरित क्रांति लाया, जिसे गेहूं का भंडार कहा गया है। कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक रोजगार के अवसरों का पर्याप्त सुविधा और कृषि क्षेत्र में रहे अन्य जोखिम के कारण भारत में कृषि क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। कृषि क्षेत्र में विविध प्रकार के वियारण हैं और पैसों की आवश्यकता होती है, जो हमारे भारत के कृषक हैं, किसान, उनके पास हुआ नहीं है। इसलिए भारत में मौसमी तथा प्रचंड बेरोजगारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा श्रम की मर्यादित गतिशीलता। ठीक है, कई परिस्थितियों में श्रम की मर्यादित गतिशीलता के कारण बेरोजगारी की समस्या होती है, जिससे भारत में कई बार सामाजिक, पारिवारिक संबंध, भाषा, धर्म, रीति रिवाज और वाहन व्यवहार की अपर्याप्त सुविधा, आवास की सुविधा, ये भी बेरोजगारी की समस्या है। शिक्षा प्राप्त लोग गाँव में से पिछड़े दूर के विस्तारों में मिलने वाले बावजूद वह क्या करते हैं, वहाँ रहना पसंद नहीं करते, दूसरी जगह चले जाते हैं। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति शहरी काम मिले ऐसी आग्रही रखते हैं। ऐसा संभव न होने के कारण उन्हें अनिवार्य रूप से बेरोजगार रहना पड़ता है और शहरी जीवन शैली और सुविधाओं से आकर्षित लोग क्या करते हैं, गाँव में जाना पसंद नहीं करते। वो क्या सोचते हैं, गाँव में क्या है, कुछ नहीं है, इसलिए वो शहर में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे अपर्याप्त आंतरिक ढांचागत सुविधा। हमारे पास जो सुविधा है वो नहीं है। बेरोजगारी होगी तो प्राथमिक आवश्यकता वो हम पूरी नहीं कर सकते। गांव में अपर्याप्त वाहन की सुविधा, पक्के रास्ते नहीं है, शिक्षा नहीं है, आरोग्य की सुविधा नहीं है, बिजली आती है चली जाती है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग, ग्रामीण विस्तारों में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सर्जन नहीं हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के लिए सस्ते दर पर श्रमिक कृषि क्षेत्र में संलग्न उद्योगों का कच्चा माल आसानी से उपलब्ध करवाया जाता है और सतत पर्याप्त बिजली की सुविधा का अभाव। इसके कारण भी पता है कि लोग क्या करते हैं, गांव से शहर की ओर स्थानांतरित करते हैं और बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने आती है। ये सारे कारण अलावा भारत में राष्ट्रीय रोजगार नीति का अभाव, औद्योगिक क्षेत्र में प्रोत्साहन और ऐसे वातावरण का अभाव, प्राकृतिक संसाधन का अपर्याप्त उपयोग बेरोजगारी की समस्या में बढ़ोतरी करती है, ये सारे कारण जिम्मेदार हैं। तो बच्चे ये लेसन 6 है, उसका लेक्चर 2 मैंने अभी आपको पढ़ाया है। इसमें से स्वाध्याय में से जो भी क्वेश्चन आंसर निकलते हों तो आपको क्या करना है, लिखना है और याद करना है। इसके आगे का जो पॉइंट है वो मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ाऊँगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो तथा लाइक करो। थैंक यू।